नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, नंदी विद्यालय के YouTube चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई से अंधा युग इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता का रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर भारती। छात्रों, अब हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का परिचय देखते हैं। अंधा युग इस कविता के यह रचनाकार है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 1997 में मुंबई में हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे, कवि थे और नाटककार और सामाजिक विचारक भी थे। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। अंधा युग इस शब्द का अर्थ होता है अंधकारमय युग, जिसे हम कलयुग भी कहते हैं। अंधा युग इस कविता के रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने यह कविता गीति नाट्य से ली गई है। इस कविता में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का वर्णन किया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं का और मानवीय महत्वाकांक्षाओं का दृश्य स्वरूप में वर्णन है। यह एक दृश्य काव्य है। इसका जो कथानक है यह महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। छात्रों, इस कविता में 3 प्रमुख पात्र हैं जिनका वर्णन इस कविता में किया हुआ है। पहला पात्र है वह धृतराष्ट्र के पुत्र युवस्सु, दूसरा पात्र है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और तीसरा पात्र है वृद्ध शिकारी। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपना मर्यादा युक्त आचरण, सुरजन, साहस, निर्भयता एवं ममतापूर्ण व्यवहार करना होगा और मानवीय जीवन उसके ही हाथों में है। छात्रों, अब हम कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। युवस्सु यानी धृतराष्ट्र के पुत्र। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। कवि कहते हैं प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिकों का अर्थ है वध करने वाला। कवि कहते हैं कि वधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों के भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मानव मात्र को? अब हम कविता की दूसरी पंक्ति देखते हैं। इसमें अश्वत्थामा कहते हैं, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। कवि कहते हैं भगवान ने कायरों के भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युवस्सु, यह तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण की कायर नहीं है युवस्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे। उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभावपूर्ण मस्तक पर दिव्य शांति छाई हुई थी, यानी दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। छात्रों, इस वीडियो में हमने युवस्सु और अश्वत्थामा इन 2 पात्रों का अध्ययन किया है। आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। पात्र में दिए हुए कठिन शब्द के अर्थ ध्यान से पढ़िए, वीडियो ध्यान से देखिए, कविता का सरल अर्थ अपने किताब में लिख लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।